टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को खत्म किया जाए। जो हमारे जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी में जो धांधली हो रहा है उस धांधली को रोका जाए। कि बिना इंसाफ मिले हम लोग जाएंगे ही। हम लोग बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, खुले मंच में आइए, आप अपना बात को रखिए। जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर छात्रों का लगातार अब आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन का 13वां दिन है। आप समझ सकते हैं इन 13 दिनों में जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, तमाम लोग कष्ट झेलते हुए 13 दिन पार किया है। लेकिन जो संभावना लग रही है कि विधानसभा का सत्र भी है और लगातार मुख्यमंत्री के बयान भी आए हैं और इन तमाम चीज़ को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है अभ्यर्थियों का जो डेलीगेशन है वो बातचीत करने के लिए जाएगा। इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ धरना स्थल पर कई लोगों से बात करेंगे। पहले पूरा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं चतरा से आया हूँ। यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है वो, और यहाँ पे हम लोग लगातार सर 13 दिन से बने हुए हैं और मैं यहाँ से 4 दिन से यहाँ पर हूँ सर। तो ये बताएं कि कल जो आज कोई कमेटी क्या गठन हो गया है, कितने बजे आप लोग को जाना है, क्या उसमें अपडेट क्या है, थोड़ा बताएं। सर, जहाँ तक टाइम की बात है तो कोर कमेटी डिसीजन लेगा कि टाइम कब किया जाए, क्या है। और ये प्रतिनिधि मंडल का जहाँ पर डेलीगेशन की बात आप कर रहे हैं तो 5 लोगों का टीम में चयन हुआ है और हमारी कोर कमेटी ने इस डिसीजन को लिया था और उसमें ऐड किया जाएगा सर, और लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा, उसमें और कुछ सुधार होगा। तो ये कोर कमेटी डिसीजन लेगी। कुछ देर के बाद हम लोग का मीटिंग होगा और उस मीटिंग में हम सभी अपने बात को रखेंगे और सरकार तक जो चीज़ें पहुँचानी है, क्या क्या उनसे बात करनी है, वो चीज़ हम लोग रखेंगे सर। ये मेमोरेंडम वगैरह तैयार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, सारे चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी सर। और हम लोग सर एक चीज़ और, मैं आपका सवाल और क्या है, और आपका सवाल है तो आप बता सकते हैं सर। आपका ये बताएं कि जो मेमोरेंडम में किन किन बातों का आप लोग जिक्र करेंगे? सर, मेमोरेंडम में तो हम लोग का जो मांग है, लगातार आप कवरेज कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, जो टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को खत्म किया जाए। जो हमारे जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी में जो धांधली हो रहा है उस धांधली को रोका जाए। और मैं ये नहीं डिमांड, हम लोग का डिमांड जेन्युइन है सर। हम लोग ये नहीं चाहते कि जो एग्जामिनेशन है वो रद्द हो, सिर्फ रद्द ही ना हो, उसमें रिफॉर्म हो। जो एजेंसियां हैं, जिस एजेंसियों को दिया जाता है, हो सकता है, मैं सर बता रहा हूँ, आज सीजीएल 2 बार रद्द हुआ, एक बार रद्द हुआ यही भ्रष्टाचार के वजह से, ये क्वेश्चन पेपर लीक के वजह से, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। तो सर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये बताएं, आप लोग लगातार आंदोलन में हैं, आज आप कहाँ से हैं? तो मैं देवघर से हूँ जी, बाबा नगरी से मैं हूँ। मैं 29 तारीख से मैं आखिर यहाँ 29 से मैं हूँ, कंटिन्यू हूँ। 29 तारीख से आया हूँ, जब तो वो बैनर भी नहीं बना हुआ था, उसमें बहुत बारिश हो रही थी और उसमें कि लाइन भी नहीं हम लोग लाइन भी परमिशन नहीं था पुलिस के प्रशासन के द्वारा। ये बताएं, अब क्या लगता है आप लोगों को? सर, आज कल जो सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधित्व आए थे, आईडीओ साहब, उन भी बात करने के लिए आए थे हम लोग के यहाँ से सबसे। तो उन लोग से हम लोग भी खड़े थे। उन लोग का सवाल यही था कि आपसे ऑन कैमरा में बात नहीं कर सकते हैं, कैमरा ऑफ कर दीजिए, आप ऑफ कैमरा में आपको बात कर सकते हैं, रूम में आइए, ठीक है। तो हम लोग सवाल था ये कि हम लोग ऑफ कैमरा में हम लोग बात नहीं करेंगे, ऑन कैमरा में बात करेंगे। आप लोग ऑन कैमरा। जैसे हम लोग का मांग है कि मुख्यमंत्री साहब को अगर बात ही करना है तो हम लोग बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, हम लोग को ऑन कैमरा और खुले मंच में आइए, आप अपना बात को रखिए। अगर आपका बात हम लोग का पक्ष में होगा तो हम लोग मानेंगे, अन्यथा ये आंदोलन लंबा चलेगी। क्योंकि जब तक सारे जितने भी पेपर में धांधली हुई है, अगर वो रद्द नहीं होती है तो हम लोग अपना आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ और लगातार लोग आमरण अनशन में हैं, थोड़ी बातचीत करने का कोशिश कर। जो मांग पत्र में हम लोग जो लिखे हैं 14 जेपीएससी 2023 2025 का बैकलॉग अभी रद्द किया जाए और जो टीडीपीएल कंपनी जो कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसके द्वारा जो पूर्व में जितने भी एग्ज़ाम लिया गया है उसको भी रद्द किया जाए और अभय तिवारी उर्फ जो मनोज तिवारी है उसके द्वारा जिन जिन परीक्षाओं में वो संलिप्त है वो सारे परीक्षाओं को रद्द करके उसमें सीबीआई और ईडी की जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, आप भी काफ़ी लंबे समय से जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा देते रहे हैं और कई बार आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। ये जो आंदोलन है इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है?
बिल्कुल इम्पैक्ट तो होगा सर, क्योंकि ये जनव्यापी आंदोलन है सर। इसमें सर ये सबसे बड़ी खासियत इस आंदोलन की है ना सर कि सब इतने त्रस्त थे, उसके बाद ये स्वतः स्फूर्त हुआ है सर। ना तो कोई इसका लीडर है और ना ही कोई इसको गाइड करने वाला है और ना ही कोई इसको फंडिंग कर रहा है, सब स्वतः हो रहा है। देख सकते हैं कि रात भर रात हम भी यहाँ पे हैं तो बच्चों का खाने की भी परेशानी हम लोग को, पहले हम लोग जब आंदोलन करते थे तो तुलनात्मक देखते हैं कि हम लोग बच्चों को बुला भी नहीं पाते थे, बच्चों को खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ स्वतः हो रहा है सर। जोमेटो से, स्विगी से और दिल्ली से, दुबई से, अलग अलग कंट्री से भी मतलब ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं ताकि बच्चे भूखे ना रहें। और हम लोग के पास सर देखिए रात को सोने के लिए, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ सर बेडशीट दिया जा रहा है, कंबल दिया जा रहा है, तकिया तक ऑर्डर किया जा रहा है, मच्छरदानी ऑर्डर किया जा रहा है, छाता दे दिया जा रहा है, बरसाती दिया जा रहा है। तो ये तो स्वतः स्फूर्त है सर। तो ये बताएं, अब जो सरकार है, विपक्ष है, तमाम लोगों से आप लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, क्या लगता है आज कुछ होगा? नहीं, उम्मीदें तो बिल्कुल है सर, क्योंकि ये बिल्कुल बेशक ये सरकार हमारी मुखिया है और ये हमारे गार्जियन है और हम अपने गार्जियन से जिस तरह से बात रखे हैं, उम्मीद किए थे, वैसे ही उधर से रिस्पांस भी आया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी जब बहनें सारे जब अनशन करने लगी तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा भी है कि हम सभी मतलब कि आप लोगों के मांगों पर सहमति देते हुए हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो एक प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पे बुलाया गया है। आज प्रतिनिधिमंडल आज वहाँ जाएगा? जी, प्रतिनिधिमंडल कल ही बुलाया गया था। तो चूँकि हम लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा सा हम लोग डेलीगेशन का टीम चुनने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि ठीक है, तो फिर इसके लिए आप लोग कल का समय लीजिए। तो हम लोग आज समय लेकर के सारे प्रतिनिधिमंडल को वहाँ पे भेजने का काम करेंगे सर। ये समय वगैरह कुछ तय है? हाँ सर, जहाँ तक ज़्यादा चांसेस है सर कि आज सत्र शुरू होगा, तो सत्र के बाद का ही समय ज़्यादा उचित रहेगा। चलिए अभी इधर भी हम आइए, इधर आइए, इधर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, मीडिया बंधुओं का, जो इस तरह से हमारी बातों का आप लोग उजागर कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। कल आप काफ़ी भावुक हो गए थे जब NSCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी यहीं पे था, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, भावुक होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से अभ्यर्थी यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको देख के कोई भी भावुक हो जाएगा, कोई भी। जो मैं तो यहाँ हूँ इसलिए मैं भावुक हो रही हूँ, लेकिन जो घर पे हैं अभिभावक लोग, जो घर पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से भावुक हो जाते हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ अब क्या तस्वीर बदल रही है? लग रहा है कि अब मामला कुछ आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, धीरे धीरे होगा, क्योंकि वो जैसे कि हमारी जो सरकार है वो कमेटी गठित कर रही है, तो उससे मिलने का कहा गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव जा रही है, हालांकि तुरंत नहीं, लेकिन कुछ वक्त लगे, लेकिन ज़रूर हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम लोग इस बार तय किया है हम लोगों ने कि बिना इंसाफ मिले हम लोग जाएंगे ही नहीं। ये है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, छात्र अपना आंदोलनरत है अपना मांग को लेकर, अब मांग को लेकर लड़े हुए, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक छात्र आंदोलनरत रहेंगे, क्योंकि सभी छात्रों ने अपना कमर कसकर यहाँ पर आई है। चाहे जैसे परिस्थिति हो, पानी हो, तूफान हो, आंधी हो, छात्र अपना मांग को लेकर अडिग रहेंगे। तो अनशन भी जारी है, आंदोलन भी जारी है, लेकिन इसके बीच जो है एक अच्छी खबर यही है कि आज जो है अभ्यर्थियों का जो डेलीगेशन है वो सरकार से आज बातचीत करने के लिए जा सकता है, और यहाँ पे जो आंदोलन में लोग हैं अपनी एक कमेटी बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो अब लोगों को इंतजार है, क्योंकि आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इन्होंने ये बात जरूर कही है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रवि के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।